एक वीडियो आज हम देवघर चौकीदार के लिए ला रहे हैं और इसी तरह से डेली आपको देवघर चौकीदार के बारे में वीडियो डालते रहेंगे। देवघर की सारी जानकारियां आप लोगों को हम वीडियो के माध्यम से दे देंगे, तो आप इस वीडियो को देख के शेयर भी करेंगे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। होमगार्ड के लिए, देवघर चौकीदार के लिए या अन्य कोई भी ऐसा कोई भी झारखंड का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आप आराम से देख सकते हैं, फ़ायदा ही होगा। और चौकीदार के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दे रहे हैं देवघर का वीडियो। तो देखेंगे देवघर एक परिचय, देवघर चौकीदार के लिए हम दिए हैं। आप यहाँ देख रहे हैं देवघर चौकीदार के लिए। देखो क्या बोलते हैं, देवघर के बारे में चर्चा करेंगे। देवघर एक हिंदी शब्द है। देवघर पूछेगा किस प्रकार का शब्द है, चौकीदार में अगर क्वेश्चन आ जाए देवघर किस शब्द से बना है तो एक हिंदी शब्द से बना है। किससे बना है? हिंदी शब्द से देवघर बना है। अब देखो देवघर का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ दे, देवघर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है यहाँ देवी देवताओं का निवास स्थान है। किसका स्थान है? आपसे पूछेगा देवघर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देवघर मतलब दौ से बना है देवघर, देव का नगरी देवघर। तो देवघर का मतलब होता है देवी देवताओं का निवास स्थान है। यहाँ देव का अर्थ है देवी देवताओं से है। बोलेगा यहाँ देव का अर्थ क्या है, तो देव का अर्थ है देवी देवताओं से है। देव का अर्थ किससे जुड़ा हुआ है, तो देवी देवताओं से है। अगला चलेंगे, देवघर को बैद्यनाथ धाम और बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो बोलेगा देवघर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देवघर को बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, और बाबा धाम भी कहा जाता है। और इसका नाम हरित कीवान के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। हरित कीवान बता देंगे, अगला जब क्लास लेंगे उसमें हम बताएंगे। हरित कीवान के नाम से भी देवघर को जाना जाता था। बैद्यनाथ धाम और बाबा धाम ये देव स्थली है, इसलिए इनको दौ से देवघर बना और ये देवी देवताओं के लिए प्रसिद्ध हो गया। यहाँ बैद्यनाथ धाम और बाबा धाम के नाम से भी देवघर को पुकारा जाता है। अगला चलेंगे, देवघर जिला का गठन के बारे में जान लेते हैं। देवघर जिला का गठन 1 जून 1983 को हुआ था। तो देवघर जिला कब बना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि देवघर जिला का गठन कब हुआ, तो आप याद रखेंगे 1 जून 1983 को हुआ। तत्कालीन संथाल परगना जिला के उप विभाग को अलग करके किया गया था। तो उप विभाग दुमका जो था, दुमका से कटकर बना था देवघर, याद रखेंगे। दुमका को काट करके देवघर बनाया गया था। तो देवघर जिला संथाल परगना के पश्चिम भाग में स्थित है। आप भूल जाएंगे कि पश्चिम भाग में है कि पूर्व भाग में है, तो इसके लिए मैंने यहाँ जानकारियाँ दी हैं कि कैसे ये हो गया। मान लो ये झारखंड है आपका, ये नक्शा आपका बढ़िया से नहीं बना है, लेकिन इस तरह जाएगा झारखंड, और संथाल परगना इस जगह है, इसी जगह ना है संथाल परगना। तो संथाल परगना में यहाँ बहुत ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। साहेबगंज, पाकुड़, इस तरह से है ना, पाकुड़ हो गया, साहेबगंज हो गया, गोड्डा हो गया। तो इस तरह से देवघर इस जगह पड़ता है। देवघर है ना, जामताड़ा है, तो यहाँ पड़ता है देवघर। तो ये पूरे संथाल परगना का क्षेत्र हो गया, ये बड़ा वाला। तो ये पूरे संथाल परगना में यहाँ पड़ता है। तो ये वाला भाग हो गया पूरब, इधर वाला पूरब, और इधर पश्चिम। तो किधर पड़ता है? संथाल परगना के पश्चिम में देवघर है, यानी कि इस जगह कोनवा में। तो पश्चिम में याद रखेंगे, पूछ देगा कि देवघर संथाल परगना के किस हिस्सा में है, तो पश्चिम हिस्सा में है, पश्चिम भाग में है। अब देखेंगे देवघर, ये हो गया मेरा देवघर, मान लेते हैं, मान लो तुम लोग कि ये देवघर का नक्शा है मेरा देवघर। और देवघर से पूछेगा पूर्व में क्या है, देवघर के पूर्व में, तो ये पूर्व दिशा होता है, इधर वाला पूर्व दिशा होता है। तो पूर्व दिशा में दुमका है, पूर्व दिशा में क्या है? दुमका है। और पश्चिम में क्या है? गिरिडीह। देवघर के पश्चिम में गिरिडीह, देवघर के पश्चिम में गिरिडीह, पूर्व में दुमका, पूर्व में दुमका। और पूछेगा उत्तर में जमुई और बांका, जमुई और बांका 2 जिला, बिहार का 2 जिला, बिहार का 2 जिला। अब बोलेगा उत्तर में जमुई और बांका से सटा हुआ है देवघर। जमुई बांका किसका जिला है? बिहार का 2 जिला है। और दक्षिण में जामताड़ा जिला है, दक्षिण में देवघर का जामताड़ा जिला है, याद रखेंगे। पूछ देगा क्वेश्चन में देवघर के दक्षिण में कौन सा जिला है? जामताड़ा। देवघर के पूर्व में कौन सा जिला है? दुमका। देवघर के उत्तर में बोलेंगे जमुई और बांका क्या है, तो बिहार का बॉर्डर सटा हुआ है। तो बिहार का कौन सा 2 जिला है? तो जमुई और बांका है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। देवघर से सटा हुआ बिहार का कौन सा 2 जिला है? तो जमुई और बांका। और बोलेगा देवघर के पश्चिम में कौन सा जिला है? तो गिरिडीह। तो यहाँ तक कन्फर्म, कन्फ्यूजन दूर, एक भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए देवघर चौकीदार के लिए। अब देखो देवघर के पूर्व में दुमका, यहाँ भी दे दिए हैं। देवघर के पूर्व में क्या है? दुमका। देवघर के पश्चिम में क्या है? गिरिडीह। देवघर के दक्षिण में क्या है? जामताड़ा। देवघर के उत्तर में क्या है? जमुई और बांका। जो ये किसका डिस्ट्रिक्ट है? ये बिहार का 2 डिस्ट्रिक्ट है, जिला है।
अब देखेंगे देवघर के बारे में कुछ यहाँ तक जानकारी जानते हैं, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। तो देवघर जिला के बारे में जैसे झारखंड के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, तो उसी तरह से यहाँ एक विस्तार है, इसको याद रखना है 24 से 23, याद रखना 24 डिग्री 3 मिनट से उत्तर, 24 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 38 मिनट उत्तर तक है। तो ये भी याद रखना है। इसमें घटा है, 24 से 23 हुआ है, एक घटा है, ठीक। तो और ये 3 में 8 लग गया, 38 हो गया, 3 पर 8 38, तो याद रह जाएगा उत्तर में 24 23, 24 23, 24 23, और पूर्व में 86 87, एक ही का अंतर है, देख लो 86 87, 86 87, 28 और यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 4 है। तो 86 28 पूर्व से 87 4 पूर्व तक है। तो पूर्व में कहाँ से कहाँ तक है, 86 28 से 87 4 तक, देवघर का बोल रहे हैं। और उत्तर में देवघर का कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 24 3 से 23 38 तक। 24 डिग्री इसको बोलते हैं और 3 मिनट है, 23 डिग्री और 38 मिनट है, 86 डिग्री 28 मिनट है और 87 डिग्री 4 मिनट में, ये पूर्व में है। तो बस ये पूछ देगा कि पूर्व कहाँ से कहाँ तक है क्वेश्चन में, देवघर का पूर्व कहाँ से कहाँ तक पूर्व का क्षेत्र फैला हुआ है, तो आपको याद रखना है 86 28 से 87 4 तक। और बोलेगा उत्तर वाला कहाँ तक फैला हुआ है, 24 3 से 23 38 तक। देवघर जिला की औसत ऊंचाई समुद्र तल से पूछ दे कि देवघर जिला जो है, उस देवघर जिला का ऊंचाई समुद्र तल से कितना है, तो बस 254 मीटर है। कितना मीटर है, 254 मीटर है, 254 मीटर। देवघर ज्योतिर्लिंग, देवघर ज्योतिर्लिंग है, बाबा का जो बैद्यनाथ धाम है वो क्या ज्योतिर्लिंग है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां स्थान पर है। पूछेगा, मान लो क्वेश्चन सेट करने वाला कर दे, ऐसे तो करेगा नहीं, बोलेगा 12 ज्योतिर्लिंगों में कौन सा ज्योतिर्लिंग है, तो एक ज्योतिर्लिंग है ऐसे। लेकिन पूछेगा 12 ज्योतिर्लिंगों में कौन सा नंबर पर देवघर का ज्योतिर्लिंग है, तो 9वां स्थान पर है। कौनवां स्थान पर है, 9वां स्थान पर है, जिसे कौन सा लिंग कहते हैं, मनोकामना लिंग। तो देवघर ज्योतिर्लिंग, देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम का ज्योतिर्लिंग किस प्रकार का लिंग है, तो मनोकामना लिंग है। कितने नंबर का है, तो 9वां नंबर का है। पूरे भारत में 9वां नंबर पर आता है देवघर का बैद्यनाथ धाम, देवघर का बैद्यनाथ धाम। भारत के 51 शक्तिपीठों में एक है, यानी 51 शक्तिपीठ है उसमें भी एक है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में भी से एक है, लेकिन किस स्थान पे है, 9वें स्थान पे है। देवघर पहले दुमका जिला का हिस्सा था, किसका था, दुमका जिला का हिस्सा था। अगला चौकीदार या होमगार्ड या किसी भी झारखंड का एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ सकते हैं, इसको फायदा ही फायदा होगा। अगला वीडियो में फिर डालूंगा, कभी भी डाल सकता हूं अगला वीडियो। इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, देखेंगे लाइक ज़्यादा आता है, शेयर अधिक होता है, तो चौकीदार के लिए जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें 50 में से 50 आपको यहीं से देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है बोलेंगे, लेकिन मिलेगा। हम तो एग्ज़ाम दिए थे, मैंने एग्ज़ाम दिया और सिलेक्टेड हुए, दौड़ नहीं हो पाया, क्या करेंगे, यही दिक्कत था। थैंक यू वेरी मच।